नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया काफी रहस्यमय और अजीबोगरीब है। पर कभी कभी तो लोग सारी हदें ही पार कर देते हैं, जो कि हमें काफी आश्चर्यचकित कर देती हैं। हमने रियल एस्टेट फ्रॉड्स और स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी के बारे में सुना और पढ़ा है। पर क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि कोई व्यक्ति मून यानी चंद्रमा में प्लॉट बेच सकता है? जी हां, आज हम एक रियल एस्टेट एजेंट डेनिस होप के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप को मून का ओनर होने का दावा करता है, या कहिए कि मून उसकी निजी संपत्ति है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पर क्या आपको यह पता है कि उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, वो भी मून पर एकर्स ऑफ प्लॉट बेचकर। और उसमें से कुछ प्लॉट तो उसने फेमस सेलिब्रिटीज को भी बेची हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। यह सन 1967 की बात है, जब यूनाइटेड नेशन की आउटर स्पेस ट्रीटी रिलीज हुई थी। और इस ट्रीटी में कहा गया था कि कोई भी देश मून को अपनी निजी संपत्ति करार नहीं दे सकता है। 13 साल बाद 1980 में डेनिस होप को इस ट्रीटी के विषय में पता लगा और उसने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। और जब उसने इसको पढ़ा तो उसे एक लूप होल का पता चला। उसने कहा कि ट्रीटी के प्रकार से कोई भी देश मून को ओन नहीं कर सकता, पर एक व्यक्ति क्यों नहीं? उस ट्रीटी में कहीं भी नहीं लिखा था कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति मून का ओनर नहीं हो सकता है। पर ट्रीटी को बनाने वाले ऑफिशियल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति इस तरह का क्लेम या दावा कर सकता है। होप ने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने मून के मालिक होने का दावा किया और उसने पूछा कि उसे बताया जाए कि कानूनन यह क्यों नहीं संभव है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। तब होप ने अपने प्लान को अंजाम दिया और खुद को मून का मालिक घोषित कर दिया। अब जब वो चंद्रमा का मालिक ही था, तो उसने मून में लैंड प्लॉट बेचने की सोची और तब से उसे मून के ओनर होने का नाम मिल गया। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूं शायद आपको बकवास लगेगा। होप, द प्रेसिडेंट ऑफ गैलेक्टिक गवर्नमेंट, ना सिर्फ मून का मालिक है, बल्कि उसका दावा था कि वो मरकुरी, मार्स, वीनस, जुपिटर्स मून और प्लूटो का भी मालिक है। दोस्तों, अगर आप प्लूटो को खरीदना चाहते हैं तो बस आपको उसे $250,000 पे करनी पड़ेंगी। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा मत करें, आप अपने पैसे बचाएं। और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री। होप ने चाइना को एक पत्र भेजा था जब उसे पता चला कि चीन एक लूनार बेस बनाने वाला है। उसने पत्र में लिखा कि वह उसके क्राफ्ट को मून पर उतरने नहीं देगा जब तक चाइना उसके साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ना बना ले। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी सेलिब्रिटी ने उससे प्लॉट खरीदी थी, जैसे कि टॉम क्रूज, जॉन ट्रेवोल्टा, निकोल किडमैन, जिमी कार्टर और यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करें तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कई सेलिब्रिटीज जिन्होंने उससे ये प्लॉट खरीदी, उसे एक नॉवेल्टी आइटम के तौर पर उन्होंने रखी है, यानी कि एक अनयूजुअल गिफ्ट। होप ने कई बिलियन एकर्स प्लैनेट और मून तकरीबन 6 मिलियन लोगों को बेचा है। आज की तारीख में भी वो बेच रहा है $25 में 1 एकड़ लैंड। दोस्तों, अगर प्राइस देखें तो काफी रीजनेबल है। उसका यह भी दावा है कि उसका यूएस गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट ऑफ ऑथराइजेशन हुआ है। और जब उससे एग्रीमेंट दिखाने को कहा गया तो उसने कहा एग्रीमेंट खो गया है, डुप्लीकेट कॉपी उसके पास है। पर उसमें कई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे कि फॉर हेड चीफ के लिए उसने हेड चीज लिखा है। अब किसको पता, मून में शायद ऐसा सही हो। दोस्तों, अगर आपको इस विषय में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को पढ़ें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे बाकी वीडियोस भी देखें। धन्यवाद।